हम सब अक्सर एक आम कश्मकश का शिकार होते हैं। सुबह सुबह बिस्तर से निकलना सच में किसी पहाड़ तोड़ने जैसा लगता है ना? अक्सर ऐसी सुबह आती हैं जब जिंदगी बस एक बेमकसद रूटीन की तरह लगने लगती है और इंस्पिरेशन बिल्कुल गायब होती है। आज के इस तज्जिये में हम एक बहुत ही दिलचस्प और कदीम जापानी फलसफे पर बात करेंगे जो इस बेमकसदपन का एक बेहतरीन हल फराहम करता है। तो चलिए सीधा इसके अंदर चलते हैं और इस दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। अब गौर करने वाली बात यह है, आखिर हर सुबह बेदार होने का असल मकसद क्या है? बज़ाहिर ये एक बहुत सादा सा सवाल लगता है, लेकिन यकीन मानिए इस पूरे मौजू को समझने की चाबी यही है। जरा सोचिए, क्या सुबह उठने की वजह सिर्फ उस अलार्म क्लॉक की तंग करने वाली आवाज़ है, या फिर दफ्तर और रोज़मर्रा की मजबूरियां, या इसके पीछे कोई वाज़ेह, गहरा और जोश दिला देने वाला मकसद मौजूद है? हम जिस रिवायती जापानी फ़लसफ़े की बात कर रहे हैं वो इस सवाल का एक बहुत ही मुकम्मल और मुतवाज़िन जवाब देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्सा 1 की। आखिर इस इकिगाई का मतलब क्या है? इकिगाई दरअसल एक रिवायती जापानी फ़लसफ़ा है जो ज़िंदगी का मकसद दरियाफ्त करने पर मबनी है। यहाँ सबसे दिलचस्प और गौर तलब लफ्ज़ है दरियाफ्त। ज़िंदगी के मकसद को एक दरियाफ्त का अमल कहना इस तसव्वुर को बहुत प्रैक्टिकल और रिलेटेबल बना देता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो अचानक आसमान से टपक पड़े या कोई और तोहफे में दे दे। ये अपना मकसद खुद तलाश करने का एक लंबा सफ़र है, एक ऐसा सफ़र जो आगे बढ़ने का रास्ता रोशन करता है। अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम शौक, पेशे और माशरे के किरदार को समझेंगे। इस फ़लसफ़े को अगर हम तोड़कर देखें तो इसके 3 बड़े सुतून सामने आते हैं: शौक, पेशा और माशरे में हिस्सा डालना। अब बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये तीनों आपस में जुड़ते किस तरह हैं। देखें, ये अकेले अकेले काम नहीं कर सकते। अगर सिर्फ किसी चीज़ का शौक हो लेकिन वो माशरे की किसी ज़रूरत को पूरा ना करे या उसे बाकायदा पेशा ना बनाया जा सके तो ज़िंदगी में एक खालीपन रह जाता है। असल जादू तब होता है जब ये तीनों हिस्से आपस में जुड़कर एक हो जाते हैं। और यहाँ आती है सबसे अहम बात। हकीकी इत्मीनान बिल्कुल इन अनासिर के संगम पर मिलता है। हर सुबह एक नए जोश और जज्बे के साथ उठने का राज यही है कि अपनी ज़ाती दिलचस्पियों को अपनी महारतों और दुनिया की ज़रूरत के साथ मिला दिया जाए। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम है। जब हमारी अंदरूनी ख्वाहिशात बाहर की ज़रूरतों से आपस में मिलती हैं तो ज़िंदगी को एक वाज़ेह सिमत मिल जाती है, और बस इस संगम को पहचान लेना ही असल कामयाबी है। अब ज़रा 2 मुख्तलिफ हालातों का मवाजना करते हैं। जब कोई इंसान एक वाज़ेह अकीगाय या एक सेट ज़ाती मकसद के साथ ज़िंदगी गुजारता है तो वहाँ एक ज़बरदस्त अंदरूनी हमाहंगी पैदा होती है, एक क्लियर रास्ता दिखाई देता है। इसके बरअक्स अगर ज़ाती मकसद ना हो तो अक्सर एक अजीब सा बेमकसदपन महसूस होता है, चाहे ज़ाहिरी तौर पर दुनिया की हर कामयाबी ही क्यों ना हासिल हो जाए। ये फ़र्क वाज़ेह करता है कि दायमी सुकून के लिए वो अपना ज़ाती मिशन तलाश करना किस कदर लाजमी है। तज्ज़िये के इस आखिरी हिस्से में चलते हैं और देखते हैं इसके नतीजे में मिलने वाली तवील उम्री और खुशी को। यहाँ एक बहुत ज़बरदस्त बात सिखाई गई है कि एक मुतवाज़न ज़िंदगी तवील उम्री और खुशी की तरफ ले जाती है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ज़ाती मकसद को पहचानना सिर्फ पेशावराना दुनिया में आगे बढ़ने का नाम नहीं है। ये तवील मुद्दती बेहतरी यानी जिस्मानी और ज़हनी सेहत दोनों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। एक वाज़ेह मकसद का होना सच में दिली खुशी लाता है और ज़िंदगी के सेहतमंद सालों में इजाफा करता है। मानो ये एक ऐसी सरमायाकारी है जिसका फ़ायदा पूरी ज़िंदगी मिलता रहता है। तो जब शौक, पेशा और मुआशरे में हिस्सा लेने का अमल कामयाबी से मिल जाता है तो इसके हतमी नताइज बिल्कुल वाज़ेह सामने आते हैं। अंदरूनी हमाहंगी, दायमी इत्मीनान, तवील उम्री और खुशी, ये बाकायदा तौर पर आपस में जुड़े हुए हैं। एक ऐसी ज़हनी हालत बनती है जहां इंसान को मुकम्मल अंदरूनी सुकून मिलता है और वो हमेशा बरकरार रहने वाली खुशी महसूस करता है। सच पूछिए तो ये एक अच्छी पुरसुकून और मुतवाज़िन ज़िंदगी गुजारने का बिल्कुल परफेक्ट फार्मूला है। तो इस पूरे तज्जिये को एक बहुत ही अहम सवाल पर ख़त्म करते हैं। आज के इस तेज़ रफ्तार दौर में इनफिरादी शौक और पेशा किस तरह मिलकर मुआशरे की बेहतरी के काम आ सकते हैं। मॉडर्न दुनिया की भागदौड़ में अपने ज़ाती मकासद दरियाफ्त करना वाकई एक बड़ा चैलेंज लगता है, लेकिन अगर इन सब अनासिर का संगम तलाश कर लिया जाए तो सुबह बेदार होने का वो असल जोश कभी कम नहीं होगा। ज़रूर गौर कीजिएगा, क्या ज़िंदगी का वो मकसद, वो इकिगाई दरियाफ्त हो चुका है?